नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होती है रैम और किस तरीके से हमारी रैम काम करती है और क्यों हमारा जो कंप्यूटर होता है वो रैम के बिना नहीं चल सकता। उस सारे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अभी हम बात करते हैं क्या होती है रैम और क्यों हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो मैं अगर आपको रैम के बारे में बताऊं तो रैम एक कैच मेमोरी की तरह काम करती है और रैम का वो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है और हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा प्रोसेसर हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो सीपीयू होता है, और डायरेक्टली हार्ड डिस्क पर डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। और उसी कमी को पूरी करने के लिए हमारा रैम का यूज़ होता है और कैच मेमोरी की तरह वो काम करती है। अभी हम बात करते हैं क्या रैम के बिना कंप्यूटर चलाना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। मैं आपको रैम का मेनली यूज़ बताता हूँ। तो हमारा जो सीपीयू होता है और हमारा जो हार्ड डिस्क हमारी जो होती है, कोई भी डिवाइस में अगर हम बात करें सीपीयू और हार्ड डिस्क हमारी जो होती है, सीपीयू की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जो ताकत होती है, सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड के अंदर जो फॉलो करता है वो हार्ड डिस्क के हिसाब से कहीं गुना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें एज कम्पेयर टू सीपीयू, तो हार्ड डिस्क की जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ताकत बहुत ही कम है। आप उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो सीपीयू होता है, और डायरेक्टली सीपीयू हार्ड डिस्क पर काम नहीं कर सकता। हमारा जो भी बूट डेटा है या जो भी हमारा डेटा उस पे उसके अंदर है, और डायरेक्टली हम सीपीयू की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से हमें बीच में एक मीडियम चाहिए जो यहाँ पे उन दोनों की कमियों को पूरा कर सके, उन दोनों की कमियों के हिसाब से वो चले हमारा। और वही मीडियम का नाम है हमारा रैम। बीच में हमारी आती है रैम। कंप्यूटर हमारा जो सीपीयू होता है वो रैम पर काम करता है और हमारे जो भी डेटा हमें एक्सेस करना है वही डेटा को रैम रैंडमली उसकी जगह पे हार्ड डिस्क पे से उठाकर उसकी कैच मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है वो डेटा, और सीपीयू उसके पर काम करता है। बीच का वो मीडियम है जिसके पर सीपीयू काम करता है और यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर से वो जो भी डेटा हमें चाहिए वो उठाता है और प्रोसेसर उसके पर काम करता है। बेसिकली रैम का यही यूज है। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हमारा पावर कट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सीपीयू हमारा कोई भी क्रैश हो गया हमारा कंप्यूटर, तो हमारा जो भी डेटा है हम जब रिस्टार्ट लगाएंगे कंप्यूटर को तो हमारा सारा डेटा इरेज हो जाएगा रैम के अंदर से। बिकॉज यहाँ पे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो यहाँ पे टेम्पररी डेटा को ही स्टोर करती है। यहाँ पे हमें जो भी डेटा चाहिए वो हमें रैम के अंदर पहले आएगा, वो कैच होगा, कैच मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और प्रोसेसर उसके ऊपर काम करेगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें रैम के बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है कि नहीं चल सकता, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर रैम ही नहीं होगी तो दोनों के बीच के अंदर का जो मीडियम होगा वो मीडियम ही चला जाएगा। और अगर आपको अगर बताऊँ तो प्रोसेसर डायरेक्टली हार्ड डिस्क पर काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमें रैम चाहिए। और सारा जो भी बूट डेटा है, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट होगा बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, हमारा जो बूट डेटा होता है वो सारा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। इसी वजह से हार्ड डिस्क का बूट डेटा यहाँ पे हम लोड ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट होने का तो सवाल ही नहीं आता है। इसी वजह से यहाँ पे आता है हमारा जो रैम हमें ज़्यादा लेनी है या कम लेनी है, वो उसका जो हमारा पूरा डाउट होता है कि हम अगर 2 GB रैम लेंगे तो हमारा कंप्यूटर स्लो चलेगा, 4 GB 8 GB 16 GB तक हमारी रैम चलती है। क्योंकि यहाँ पे सारा फंडा कैच मेमोरी का है। जितना ज़्यादा हमारा जो कैच डेटा होगा रैम के अंदर, हम जितना ज़्यादा कैच डेटा स्टोर कर पा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमें प्रोसेस कर पाएंगे सीपीयू के अंदर। बिकॉज यहाँ पे अगर हम हमारे कंप्यूटर के अंदर एक साथ 4 प्रोसेस चलाएंगे तो उतना ही डेटा हमारा रैम के अंदर लोड होगा और प्रोसेसर उनके ऊपर काम करेगा। अगर हमारी रैम 2 GB होगी तो यहाँ पे इसके हिसाब से ही डेटा हमारा जो हम स्टोर होगा रैम के अंदर और उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर चलेगा। इसी वजह से यहाँ पे हमारा रैम का जो पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि हमें रैम हमेशा ज़्यादा लेनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हमारा कंप्यूटर की रैम जितनी ज़्यादा होगी इतना हमारा कंप्यूटर लैग नहीं होगा, और अगर लैग नहीं होगा तो हम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर हमने एक ही सॉफ्टवेयर का बड़ा सा सॉफ्टवेयर हमने शुरू कर दिया तो फिर हम यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने की तो बात ही सोच नहीं सकते 2 GB रैम के अंदर। इसीलिए यहाँ पे रैम हमें
यहाँ पे कम से कम मिनिमम 4 GB की रैम तो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सारा प्रोसेस हो वो अच्छे से चले और हमारा कंप्यूटर को जो हम लैग होता है उसका सामना भी ना करना पड़े। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको चैनल पसंद आई है और यहाँ पे वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।